मैं खड़ा हूं तो लोग खड़े ही रहते थे। तो मैंने ये भाव रखा था कि मैं खुद इस प्रत्यक्ष ज्ञान को जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, सामर्थ्य होगी, हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे ऐसे, मैं पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ सही है एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा सताते हैं, एक तो उनके पास उत्तर नहीं है और घुमाते रहते हैं। क्या? पूरी ज़िंदगी किसी की बर्बाद कर देते हैं। एक तो उत्तर नहीं है और घुमाते रहते हैं। बहुत साधारण पॉइंट पकड़ लिए हैं। मन को रोको, विचार को रोको, ध्यान करो, निर्विचार हो जाओ। नहीं, और ये हुआ नहीं जा सकता। बस इसी में उलझा दी। उलझो और मेरे गुलाम रहो। क्या? और मैं इस गुलामी से लोगों को मुक्त कराना चाहता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मेरा बस इतना भाव है कि कोई किसी का गुलाम ना रहे, कोई किसी के अधीन ना रहे। वो इतना समझ पाए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कि मैं अपने आप को अवतार सकता हूँ, मैं अपना कल्याण खुद कर सकता हूँ, मैं स्व की स्थिति में पहुँच सकता हूँ। पक्का, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। यही बात लोगों को बतानी है मुझे। यही बात बतानी है। समझ रहे? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। और मैंने बहुत तकलीफ सही है, मैं आपको बता दूं। कई घटना याद है। मैं इंदापुर गया था, हेमंत जी चैनल चलाते हैं एक है, गया, बड़ा खुश था। एक जन ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर एक जन दे देंगे। ये लगभग कुछ शायद 2019 की बात है। बहुत खुश था, बोले वो 40 साल से फलारी करते हैं, वो आपके प्रश्न के उत्तर दे देंगे। मैं गया उस आश्रम में और बैठा, वो थे नहीं। मैं इंतज़ार करते 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 फिर वो आए तो मैं उनकी तरफ गया तो मेरे अश्रु धारा गिरने लगे, छर छर आंखों से आंसू। हमने अपने प्रश्न को रखा, साष्टांग प्रणाम किया और हमने अपने प्रश्न को रखा तो उन्होंने कहा ये सब मैं नहीं करता। मेरे आंखों से आंसू और फिर मैं निकल गया। आप जब ये करते ही नहीं तो आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? आपको उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कम से कम आप उस कुर्सी पे नहीं बैठते तो मेरा इतना समय तो बर्बाद नहीं होता। और मैंने क्या कोई भौतिक चीज़ थोड़ी न पूछी थी, मैं तो बस इतना पूछता था, आत्मज्ञान कैसे हो? मेरा एक ही प्रश्न था, कभी टूट नहीं पाया, कभी ये टूट नहीं पाया, इसके उत्तर नहीं दे पाया कोई। मेरा बस एक ही प्रश्न था, आत्मज्ञान कैसे हो? बट गुरु, सबके लिए पॉसिबल होता है क्या इतना टफ अपने आप को बना पाना? कि जब तक मिले नहीं कोई चीज़ तब तक उसके पीछे लगना, और इतना आसान भी नहीं है वो, एक जिद्द सी होती है। हाँ, तो करनी तो पड़ेगी ना, जब समझ में आएगा तो करोगे। सबसे ज़रूरी जीवन में यही है आपके। मानव शरीर इसीलिए मिला है। भोग भोजन तो पशु भी कर रहे हैं, बच्चों को पैदा वो भी कर रहे हैं, पाल पोस वो भी रहे हैं। अगर आपने यही किया तो फिर उनमें आप में क्या फ़र्क है बताइए? फिर आप फ़र्क मत बोलिए कि मुझ में और पशु में फ़र्क है। आप ये फ़र्क मत बताइए फिर। मतलब जिद्दी ऊंचाई पे ले जाने का साधन भी हो सकती है। नहीं, आप समझिए ना कि आपका जन्म क्यों हुआ है, शरीर आपको क्यों मिला है? भोग भोजन के लिए। ये तो पशु भी कर रहे हैं, पृथ्वी पर एक हर जीव कर रहा है। आप कर रहे हैं तो कौन सा नया है? तो इसे हमें समझना पड़ेगा।
और कैसे भी अपने आप को निकालना पड़ेगा, और हर व्यक्ति निकाल सकता है। मैंने जहाँ तक समझा अपने जीवन में, मन बुद्धि पागल अबोध, इनका तो कुछ नहीं, हमारे ऊपर नहीं, प्रकृति कुछ कर सकती है। लेकिन जिनके पास समझ है, अध्यात्म समझ रहे हैं, वो अपने आप को निकाल सकते हैं पक्का, अगर वो चाहें तो। वो चाहें तो, आप चाहें तो अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आप चाहते हो? तो चाहते हो तो काम करो उसके लिए। जहां आपने काम किया है वहीं आपकी उन्नति हुई है। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका? ये मोह के बारे में कुछ बोलिए। मोह, मोह से कैसे छूटे? मोह हमें किससे होता है? जिससे हमें रसपान मिलता है, चाहे उसका रूप अच्छा हो, सुंदर हो, या तो सुगंध दुर्गंध हो, या तो स्वाद हो, या तो स्पर्श हो, या शब्द हो। 5 में से जब एक मिलता है तब जाके उससे मोह होता है। और 5 में से एक भी नहीं मिलेगा तो फिर मोह नहीं होगा। बात समझ गई? अब देखिए, आप रसपान की इच्छा छोड़ दीजिए, बस मोह छूट जाएगा। और जीवन में ऐसा भी होता है, कुछ मोह आपसे ऐसे ही छूट गए। ऐसे अब नहीं मिल रहे छूट जाएंगे ना। कुछ पहले मोह मिल रहे ऐसे थे छूट तो गए। था, अब नहीं मिल रहे तो छूट और जाएंगे। कभी ज्यादा मिलने पर भी छूट जाता है। देखिए, इस बालों से बहुत मोह है कि नहीं है? सबको है। लेकिन जब कटिंग होती है तो पैरों के नीचे जाता है, तब क्या होता है? मोह खत्म। क्यों खत्म? अभी आपको कुछ दे नहीं पाया रहा, इसीलिए कटवा रहे हो, इसे निकालो। क्यों? मोह खत्म हो गया, बताइए। और बाल अगर सर पे है, कोई पैर पे लगाना चाहे, लगाने दोगी? बोलो। हाँ, अब कट के नीचे जा रहे हैं, पैरों के नीचे। अब आपको उससे कोई मोह नहीं, क्योंकि अब ये काम का नहीं रहा। क्या? जब तक आपको किसी से कुछ चाहिए तब तक उस व्यक्ति से आपको मोह रहेगा, रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हमारा मोह उससे होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या? सुख से जरूरत हो तो भी, कोई भी जरूरत, क्या वो मुझे दे रहा है तो मैं उस लायक हूँ, तब तो नहीं होगा मोह। अगर मैं दुकानदार को जितना पैसा दिया उतना सामान दे रहा है तो राग द्वेष नहीं होगा। अगर ज्यादा दे दिया तो हो जाएगा। अगर आपने सब्जी लिया और कहा मैडम, उसने कुछ मिर्ची या मसाला डाल दिया, हो गया मोह। अब आप वही दुकान खोजेंगे कि वो डालता है। लेकिन आप देखिए ना, आपको ज्यादा डालता है, उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी, वो भी तो कमा के लाता है। ज्यादा कहाँ से देगा? फिर आपको एक जगह तो दे रहा है लेकिन एक जगह लूटेगा। आप क्या करेगा? वो क्या करेगा? आप ज्यादा मत लो, नहीं लूटेगा। लुटेरा बनाने के जिम्मेदार आप हैं। जब वो सब्जी लेने के बाद वो धनिया मिर्चा दे रहा है तो आपको पूछना चाहिए क्यों दे रहे हो। जब कांटा आपके इधर है सामान की तरफ तो आप पूछिए भैया और निकाल लो। आप बड़े खुश होते हो कि एक आलू ज्यादा मिल गया। गिरे भी तो एक आलू के लिए। अब एक आलू की भरपाई वो कहाँ से करेगा? आप बताओ। आप तो एक आलू में खुश हो गए हो करोड़पति। देखिए, एक आम में खुश हो गए कि ज्यादा दिया, बताइए। लेकिन एक आम के लिए वो लुटेरा बनेगा। और आपको जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप खुश हो जाते हो एक आम ज्यादा डाल दिया। और डाल भी देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं फिर लूटते हैं। आप कह दो ना कि ज्यादा मत दीजिए, उनके अंदर भी ईमानदारी जग जाएगी। ज्यादा दोगे तो कहाँ से लाओगे? जितना मैंने पैसा दिया उतना सामान दो, एक भी ज्यादा मत दो। देखो वो व्यक्ति ईमानदारी की तरफ बढ़ जाएगा। आपने टब खरीद के लाइव डेमो दिया ना आज? हाँ हाँ, उसको नाश्ता भी कराया, पानी भी पिलाया और उसके मन का दाम भी दिया। उसके बाद मैंने पूछा कम तो नहीं है? उसके मन का दाम दिया। हाँ, इसके बाद मैंने पूछा कम तो नहीं है? कम हो तो ले ले। मैं है ना क्षमता देने की। वो भी संतुष्ट होके गए और आप
आपकी जरूरत पूरी हो गई, उसका बस यही तो है। आखिर वो पैसा कहीं कहीं तो जाएगा, सही जगह जाए ना। वो इतने धूप में बेच रहा है, उससे क्या भाव करना बताइए। वो तो हमने इतना बोला, ऐसे ही बोला, उसे हंसाने के लिए, ऐसे ही। मैं भाव ताव नहीं करता। वो इतने धूप में गाड़ी का पेट्रोल फूंक रहा है। अगर 100 ज्यादा भी लेगा तो क्या हुआ, वो अभी युवा है। उससे भाव ताव करके क्या हम तोड़ते तो और टूट जाता हो क्या? अगर मैं कुछ बात बोलता तो और कम कर देता हूँ। आप समझ पा रहे हैं? मैं जबलपुर उतरा, एक दुकान पे गया, लिया बिस्किट चाय, बोले बैठिए, बैठ भी गया। बात करने वाले थे तो मैंने कहा पहले पैसा लीजिए, आपका कितना पैसा हुआ? हाँ ले लिए। अब हमारी बातचीत चालू हो गई। बातचीत चालू हो गई तो कुछ देर बाद बोले कि आपने पैसा क्यों दिया? बोला मुझे पता था बात करने के बाद लोगे नहीं। ये बात मुझे पता था, आपको नहीं पता था। और ये है आपका व्यापार, और मेरी क्षमता है देने की। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी भावनाओं के साथ मुझे खेलना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप पैसा नहीं लो। समझ रहे हैं? तो दुकान पे ऐसा कभी होता है तो मैं पैसा पहले देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। खजुराहो गया था, वहाँ पे क्या है, मूर्तियाँ हैं। तो मूर्तियाँ वस्त्र नहीं है, ठीक है। मैं देखा ओखा सब गया। तो गाड़ी में जैसे बैठने गया, बोला यहाँ जाना है। बोला किराया है? तो बोला क्या किराया एडवांस में लेता है क्या? किराया एडवांस में लेता है क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बैठा मैं, सब बैठ गए, रास्ते में गाड़ी चल दी। उसने कहा कि बाबा आपसे एक बात पूछे। बोला पूछो। बोला आपको मजा आया? चल ठीक है। हमने कहा मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, फिर मैं बताऊंगा मुझे मजा आया कि नहीं, क्या मुझे कैसा लगा। हमने कहा बहुत सोच समझ के मेरी बात सुनना, कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ और वो कोई साधारण नहीं होगा। तुमने पूछा तो साधारण ही है मेरे लिए, लेकिन अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम हिलने वाले हो, लेकिन सोच समझ के जवाब देना। सब बैठे थे, गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा अगर आपकी माँ और बहन आपके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो आप उसके साथ क्या बर्ताव करोगे? बस इसका मुझे जवाब दे। फिर क्या था, गाड़ी पहुँचने तक एक आवाज़ तक नहीं आई। मैं उतरा, किराया देने लगा। बोले किराया आपसे लेंगे ही नहीं। बोला किराया तो आपको लेना पड़ेगा, किराया आपको लेना पड़ेगा, बिना किराया दिए मैं जाऊंगा नहीं। बोले आपको नाश्ता कराता हूँ। नाश्ता में बोला नाश्ता भी करेंगे, लेकिन नाश्ता तुम मेरे तरफ से करोगे, तुम्हें नाश्ता भी कराएंगे, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी में हमने पैसा फेंक दिया उसके, बोला ये ले लेना। गया, उसको नाश्ता भी कराया। समझ रहे हैं? हम बहुत सीधा जवाब देते थे, बहुत सीधा। और तब मैं खोज में था। हाँ तब मैं खोज में था, ऐसे जगह जगह पे मैं घूमता था। बोलिए और कोई प्रश्न है? गुरुजी आप भारतवर्ष में इतना बरस खुद घूमा, तो आप कुछ उसके बारे में कुछ बोलिए। आपको कैसा, मतलब आपका कुछ जो अभिज्ञता है वो कुछ बोलिए। बोला हूँ, एक वीडियो में है, अच्छा आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे, योगी जी की आत्मकथा, अच्छा उस पर आप सुनना। अच्छा बोला हूँ।
वो अभी तक मैंने नहीं सुना। हाँ सुन लेना, उसमें बोला हूँ। तो आपको पूरा भारत क्या, जितने भी जगह, जितना जितना घूम सकते थे अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा, घूमा। तो भारत के बारे में कुछ आपको एक दो कुछ बोलना हो, अगर आप चाहे तो। मैं मतलब लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन फंस गए हैं। धर्म के आधारित ज्यादा फंस गए लोग, या लोग के अंदर लोग मतलब गद्दी पे बैठने वाले फंसा दिए उन्हें। अच्छा, लोग बहुत भोले वाले हैं लेकिन फंस गए। उसमें धर्म कितना, धर्म की बात नहीं है, अधर्म की बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं। ये मैंने समझा बहुत। ये गद्दी पे बैठने वाले लोगों ने इन्हें उलझा दिया। पूरा भारत का यही है। एकदम मैं पूरा भारत के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा भारत के बारे में। बट गुरुजी, इस उलझन में हमारे रिचुअल्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं रोल करते? वही मैं बोल रही थी। धर्म रिचुअल्स कैसे? हैं तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं तलाश कर रहा हूँ कोई चीज, अब मुझे कोई मिल गया, अब हमारे रिचुअल से कहते हैं कि गुरु बिल्कुल अंतिम लक्ष्य है, अब मुझे मिल गया, उसने जो बोल दिया वही यथार्थ है। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हमारी तलाश खत्म हो जाती है, हाँ, वहाँ से वही। हम अपना प्रयत्न करना छोड़ देते। छोड़ देते हैं, खत्म। बस वही, लोग बहुत भोले भाले हैं लेकिन ये गद्दी पे बैठने वाले लोगों ने इन्हें उलझा दिया। दुनिया तरफ से गद्दी पे बैठने वाले बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरा अनुभव रहा। एक ईमानदारी है कि इसको रिवर्स बस कर सकते हैं। ईमानदारी, शतकर और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस ये आ जाए, बस बात खत्म हो गई। फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या? ये दो बहुत ब्रह्म सूत्र हैं जिसे कहते हैं। हाँ, फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता, इतना किसी की ताकत ही नहीं, क्योंकि सत्कर्म करने वाला भगवान हो जाता है। फिर उसके सामने कौन खड़ा होगा? उसके सामने फिर खड़ा कौन होगा? मतलब पूरी तरह हर दिक से स्वनिर्भर और फ्री ऐसा होने का संभावना है। क्या क्या? पूरी तरह से स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, हाँ, और एकदम फ्री हर दिक से, एकदम ऐसा होने का, अगर ऐसे चले तो ऐसे एकदम हो जाएंगे। स्व में स्थिर हो जाएगा। तब तो कोई गिला भी इतना अगर अपना ले तो देश सेवा भी हो जाएगा, समाज सेवा भी हो जाएगा, आपकी भी सेवा हो जाएगी, सबसे आगे। आत्म कल्याण भी हो जाएगा। मतलब ये मूल सूत्र है जीवन का। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। बात खत्म हो गई। फिर आपको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी बात बताइए। इसमें इतना उलझा हुआ बहुत। बहुत बहुत और ये लगता है कि सब इंटर रिलेटेड है, एक के साथ एक संपर्क युक्त है। तभी एक खराब होता है तो टक 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 सब खराब हो जाते हैं, एक अच्छा होता है तो सब ऐसे। हाँ हाँ, एकदम। पता नहीं मैं सही समझती हूँ कि नहीं, मैं एकदम। आपसे, आप मुझे ठीक कर दीजिए एकदम। अगर कहीं भूल है। आपने 3-4 दिन पहले कौन ठीक बोला करेगा? सादे गुड सब गाइडेंस नहीं मिलता हाँ, गुरु जी, गुड गाइडेंस नहीं मिलता। हाँ, एकदम बस सबसे कीमती चीज है, मुझे लगता है वो नहीं मिलता, एकदम। वो बिल्कुल नहीं मिलता। सब बोलते हैं, मिलता नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा है वैसा बोला जा रहा है। मैं तो अभी सोच रही हूँ, मैं आ पाई, आपसे दर्शन हुआ, मुझे अभी विश्वास नहीं है। सच में मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कोई आशीर्वाद है तभी आप आप कुछ बोल रहे थे कि साधे। आपने 3-4 दिन पहले हाँ। मुझे बोला था कि साथ लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप बस खत्म। क्रमशः जुड़ती चली जाती है, सदती चली जाती है।
बहुत भोले भाले हो लोग हैं, बहुत। मेरा सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया। मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा जितना प्रश्न था मैंने सब आपको बोल दिया, मन में जो भी था। और कोई प्रश्न है आप? हाँ वो तो बोलिएगा। मैं तो सभी बोल दिए। आप तो एक एक वर्ड में सब इतना गहरा सब कुछ बोलते जा रहे हैं, वो करना पड़ेगा मुझे। सुनने से नहीं चलेगा। और आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं कर पाऊँ।